जो एल्विश और मुनव्वर कभी जानी दुश्मन हुआ करते थे, अचानक दोस्त बन गए। वो एल्विश और मुनव्वर जिनके फैंस एक दूसरे की जान के दुश्मन होते थे, अचानक से उन दोनों को छोड़कर कभी लाफ्टर शेफ तो कभी ईसीएल तो कभी प्लेग्राउंड्स, हर जगह आजकल भाईचारा ऑन टॉप हो गया है। मतलब चल क्या रहा है आखिर? ऐसा क्या हुआ कि एक बंदा जो राइट विंग का सपोर्टर था, एक बंदा जो एक्सट्रीम लेफ्ट विंग की तरफ रहता था, अचानक से दोनों ने मिडिल ग्राउंड ढूंढ लिए। दोस्त, इसी को कहते हैं शोहरत और पैसे की चाहत। आप अगर एल्विश यादव की लाइफ देखोगे तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी से घिरी रहती थी, चाहे वो शुरुआत के उनके वीडियोस में एक्सट्रीम राइट विंग का सपोर्ट करना हो या फिर कुछ उल्टी सीधी चीजें। और आखिर में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी कौन सी रही? सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी वो रही जहां पे वो स्नेक वेनम में रहे, है ना। अब यहां से जेल तक का मुंह देखना पड़ा, फिर उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर तमाम आरोप लगे। और एल्विश यादव जो एक वक्त में चढ़ता हुआ सितारा था, एल्विश यादव जो एक वक्त में ध्रुव तारे की तरह आसमान में चमक रहा था, अचानक से उसकी चमक फीकी पड़ने लगी। यहां तक जरा होल्ड करो, अब मुनव्वर की तरफ देखते हैं। मुनव्वर फारूकी, है ना, एक गुजराती लड़का जिसने शुरू की थी स्टैंड अप कॉमेडियन से। वो सॉन्ग भी बनाता था लेकिन नॉर्मल रहता था। फिर अचानक से मध्य प्रदेश में एक शो होता है, उस शो के अंदर कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। कहा जाता है कि कुछ जोक कहे गए, मुनव्वर ने क्लेम किया कि मैंने कोई जोक नहीं कहा था, लेकिन अगेन लैंडिंग इन द जेल, वो जेल में जाते हैं। और उसके बाद से एक नया मुनव्वर बाहर आता है। वो बाहर आकर एक गाना निकालता है, मुनव्वर मैं मुन्ना नहीं, ना जाने मुझको क्यों जेल हुई, है ना। इस तरीके के लिरिक्स आते हैं, एक इमोशनल एंगल निकल के आता है। और उसके बाद आता है लॉकअप। अब लॉकअप मुनव्वर फारूकी जीतते हैं। यहां तक रुको जरा। एल्विश यादव की कंट्रोवर्सीज हो गई थी, मुनव्वर की कंट्रोवर्सी। मुनव्वर अब बाहर आके लॉकअप जीतते हैं, एल्विश यादव बाहर आकर बिग बॉस के अंदर जाते हैं, सीजन 2 के विनर बनते हैं ओटीटी में, और सीजन 17 में मुनव्वर आते हैं। भले से इनके फैंस एक दूसरे के अपोजिट हों, लेकिन ये दोनों की जर्नी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर होके चलेगी, है ना। लाइफ इसी को कहते हैं दोस्त। ये दोनों बने ही एक दूसरे के लिए थे, लेकिन बिल्कुल एक्सट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में। और बड़ी छोटी सी क्लास में पढ़ लिया था कि अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। वही चीज होती है। इन दोनों की मुलाकात होती है प्लेग्राउंड के अंदर। प्लेग्राउंड में वो दोनों मिलते हैं और उससे पहले ईसीएल का मुकाबला होता है। अब आप देखिए, इनके फैंस आपस में लड़ते थे, खूब दबा के लड़ते थे, लेकिन जब पहली बार एल्विश और मुनव्वर की मुलाकात होती है तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, साथ में क्रिकेट खेलते हैं। और क्रिकेट तो वैसे भी एक जेंटलमैन गेम है भाई। इंडिया और पाकिस्तान जहां बॉर्डर पे लड़ते हैं, वहां आईसीसी टूर्नामेंट में मैच एक साथ खेल लेते हैं। फिलहाल मैं डब्ल्यूसीएल की बात नहीं करूंगा क्योंकि वहां पर हमने मैच कैंसिल कर दिया, बट बिफोर दैट हम सब कुछ बिल्कुल स्मूथली कर रहे थे क्रिकेट के फील्ड पर। और उसी क्रिकेट के मैदान पर एल्विश और मुनव्वर की दोस्ती भी हुई। बाद में वो दोस्ती आगे चलकर कहां पहुंची? प्लेग्राउंड्स के अंदर, जब दोनों एक सीजन के अंदर, एक शो के अंदर मेंटोर बने, और वहां से निकल के पहुंचे अब लाफ्टर शेफ के अंदर। लेकिन एक बड़ी अजीब सी ट्रेजेडी होती थी कि मुनव्वर जब आते थे तब एल्विश नहीं होते थे, और जब एल्विश होते थे तो मुनव्वर नहीं होते थे। इस पर कृष्णा ने कहा था ना एक बार कि अरे भाई दोनों एक साथ क्यों नहीं आते, कभी एक जाता है दूसरा आता है। तो जोक में मुनव्वर ने कहा था भाई तारीख होती है ना, जब वो तारीख पर जाता है तो मैं आता हूं, जब मैं तारीख पर जाता हूं तो एल्विश आता है। बहरहाल, लेकिन जब लाफ्टर शेफ का फिनाले आएगा तो मुनव्वर और एल्विश एक बार फिर से एक स्टेज शेयर करेंगे। शायद दोनों समझ गए हैं, दोनों इस बात को समझ गए हैं कि आप जितना लड़ोगे उतना कम आप लाइमलाइट में रहोगे। इससे बेहतर यह है कि कंट्रोवर्सी से हटिए, पॉजिटिव चीजों में लाइमलाइट में रहिए। और जब दुश्मन एक साथ आते हैं तो फिर चर्चा जरा ज्यादा होती है। और हर प्लेटफॉर्म, हर शो, हर कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो, या फिर यूं कहूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पॉपुलर होने वाला शो चाहता है कि आप टीवी के, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को अगर एक साथ लाओगे तो टीआरपी पाओगे। बड़ा सिंपल सा गेम है यार। और उसी को क्रैक अब एल्विश और मुनव्वर दोनों ने कर लिया है। और बचे कौन लोग? वो लोग जो एक दूसरे के साथ दोस्ती खराब कर रहे थे इन दोनों की दुश्मनी के चक्कर में। और अब आखिर में ये दोनों दोस्त बन गए, लेकिन रह गए ना, आपने वो कर दी ना दोस्ती खराब। इसलिए मैं कहता हूं कभी भी सेलिब्रिटीज के चक्कर में, उनकी फैन फॉलोइंग के चक्कर में अपनी दोस्ती खराब करोगे तो यही होगा, ये दोनों आखिर में गले मिलेंगे और आप बेवकूफ की तरह उलझते और झगड़ते रह जाओगे। खैर, इतना समझ में उनको आ गया तो उम्मीद करूंगा जो इनके फैंस हैं जो आपस में अभी भी लड़ते हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। बाकी आपका क्या कहना है इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।